Hey guys, welcome back my channel and today we will cover on the topic of Pygmalion and Pygmalion legend, Cinderella fairy tale and the suitability of the title। तो गाइज ये जो पिग्मेलियन है ना, इसके ऊपर जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, इसके ऊपर मैं आज आपका ये क्वेश्चन है वह मैं कवर करने जा रही हूँ। यस गाइज, तो सबसे पहले जब ये आपके पास ये जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो जीबी शॉ का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। यस, इंट्रोडक्शन टू द ड्रामाटिस्ट। तो ड्रामाटिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है यहाँ पर हमारे। तो एक बार इसको हम थोड़ी देर रीड कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ए ग्रेट मॉडर्न ड्रामाटिस्ट, वाज बोर्न इन डबलिन in 1856 and he was awarded the Nobel Prize for Literature in 1925 and he is known as a great writer of problem plays. Pygmalion is one of the most important, most popular of his plays and it has been a box office hit and the scene of the play is laid in London. तो गाइज सबसे इम्पोर्टेंट तो इनका आप देख लीजिएगा कहाँ बोर्न हुआ है, कौन सी डेट को, कौन सी इसको हुए हैं, डेट को हुए हैं एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका नोबल प्राइज़ मिला है इनको लिटरेचर के लिए 1925 में। यस, एंड ये बॉक्स ऑफिस हिट भी रह चुका है ये प्ले। और कहाँ पे इसको फिल्माया गया था, इनको कहाँ प्रेजेंट किया गया है, इसको लंदन में। यस, सबसे पहले मैं आपके लिए चलती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पिग्मेलियन लीजेंड, कि पिग्मेलियन लीजेंड किसके ऊपर है एंड क्या इसकी स्टोरी है। तो मैं आज आपके साथ ये कवर करने वाली हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्लीज़ रिमेंबर रखिएगा इसको गाइज हमेशा अपने साथ। इन ग्रीक माइथोलॉजी पिग्मेलियन वाज ए किंग ऑफ सिप्रस हु फेल इन लव विद ए स्टैचू ऑफ एफ्रोडाइट। तो गाइज ये जो है ना, ये जो ग्रीक माइथोलॉजी वाली स्टोरी है, बस ये वाली पिग्मेलियन वाज ए किंग ऑफ सिप्रस। जो पिग्मेलियन था वह एक राजा था सिप्रस का। हु फेल इन लव, वो किसके प्यार में पड़ गया, विद ए एफ्रोडाइट, जो एक सुंदरता की देवी थी, उसके प्यार में पड़ गया। अब ये वाली टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। बट एक तो ग्रीक माइथोलॉजी में था पिग्मेलियन एंड एक ओविड का भी पिग्मेलियन था। यस गाइस, एंड एक है जीबी शॉ का पिग्मेलियन। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 3 पिग्मेलियन है। तो ग्रीक माइथोलॉजी वाला पिग्मेलियन तो किंग ऑफ सिप्रस था एंड अब जो ओविड वाला पिग्मेलियन है ना, उसको मैं आपके साथ कवर करूँगी। बट अकॉर्डिंग टू ओविड पिग्मेलियन वाज ए स्कल्प्टर, वह एक क्या था, मूर्तिकार था। ए वर्कर इन मार्बल, ब्रोंज एंड आइवरी, वह क्या की मूर्तियाँ बनाता था, मार्बल, ब्रोंज एंड आइवरी की। एंड ही वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू हिज आर्ट एंड ही हैड एन इमेज ऑफ ब्यूटी इन हिज माइंड। ओके, एंड नो वुमेन कुड कम अप टू इट इन द वर्ल्ड and he therefore worked over his statue from morning to evening in search of loveliness beyond his power of expression. गैस समझ रहे हैं ना आप यहाँ तक? चलिए, इन फैक्ट द स्टैचूज ऑफ पिग्मेलियन वर ऑलवेज फार मोर ब्यूटिफुल देन रियल ह्यूमन बींग्स एंड हिज एडमायर्स स्टूड एंट्रांस्ड बिफोर हिज स्टैचूज। गैस मैं ब्रीफली एंड शॉर्टली इसको स्टोरी एक बार हिंदी में आपको बता देती हूँ, जो पिग्मेलियन लीजेंड की क्या स्टोरी थी। तो ये जो ग्रीक माइथोलॉजी वाला टॉपिक हटा देते हैं अपन, हम ओविड वाली स्टोरी सुनते हैं। तो बट अकॉर्डिंग टू ओविड, जो ओविड के अनुसार क्या था कि पिग्मेलियन था वह एक स्कल्प्टर था और वह मार्बल, ब्रोंज एंड आइवरी की जो मूर्तियाँ थी, हाथी दांत की जो मूर्तियाँ थी, उसको बनाया करता था। एंड ही वाज एक्सक्लूसिव डिवोटेड, मतलब कुछ ज़्यादा डिवोटेड था उसकी आर्ट को। एंड और उसके माइंड में गाइस क्या है, एक सुंदरता की जो इमेज थी एक गर्ल की, है ना। तो वो मतलब वर्ड में कोई भी उस पर कंपेरिजन ही नहीं कर सकता था, मतलब इतनी अच्छी थी वो। और उसके माइंड में थी, उसने अभी तक ऐसी वैसी लड़की वही नहीं देखी थी। एंड ही देयरफॉर, इसलिए वह ऐसा ही एक स्टैचू बनाना चाह रहा था, जिससे उसके माइंड में जो एक लड़की थी ना, उसी का वो एक स्टैचू बना रहा था। यस गाइज, और उसमें वह मॉर्निंग टू इवनिंग सारे दिन भर वह उसमें लगा रहता था। पर जो गाइज इनफैक्ट द स्टैचूज ऑफ पिग्मेलियन वर ऑलवेज फार मोर ब्यूटीफुल दैन रियल ह्यूमन बींग्स, मतलब उसके स्टैचू इतने अच्छे रहते थे एंड इतने रियल रहते थे कि वो रियल ह्यूमन बींग्स को भी फेल कर देते थे। यस गाइज, तो ये तो हमारी स्टोरी थी पिग्मेलियन लीजेंड की। अब हम देखते हैं पिग्मेलियन ने आगे क्या क्या किया। यस, और कैसे उसकी मूर्ति बनती है, ये हमारी स्टोरी है ओविड के पिग्मेलियन की। गाइज ये स्टोरी, ये हमारी जीबी शॉ की नहीं है, जीबी शॉ की मैं अभी आपको सुनाऊंगी, है ना। यस, पिग्मेलियन लव फॉर ऑफ गैलेटिया। देखिए गाइज, अब हम देखते हैं, जानते हैं गैलेटिया कौन है ये। फाइनली इन हिज क्वेस्ट फॉर आइडियल ब्यूटी ही बिगेन टू वर्क
ऑन एन आइवरी स्टैचू ऑफ ए गर्ल हु सेटिस्फाइड हिम एवरी वे। तो गाइज वो अपना स्टैचू बना रहा था एंड जो उसकी तलाश थी ना आइडियल ब्यूटी की, तो उसने क्या करा, आइवरी की एक जो स्टैचू करा, लड़की का एक आइवरी का स्टैचू था, वो एक लड़की वाला, वह उसने बनाना स्टार्ट किया और उसको उसने सेटिस्फाइड, उस स्टैचू ने उसको काफ़ी सेटिस्फाइड किया। यस, बिफोर दिस स्टैचू वाज फिनिश्ड ही वुड ले देयर एंड stare at his work, and in his very dreams the girl in statue haunted him who he had given the name गैलेटिया। तो गाइज उसने उसका नाम गैलेटिया दिया था और वो सारे दिन भर उसको निहारता रहता था और वो जो लड़की थी ना उसके मतलब ड्रीम में भी वही घूमती रहती थी। द ब्लेसिंग ऑफ एफ्रोडाइट, एफ्रोडाइट की वरदान। पिग्मेलियन हैड ए स्पेशल डिवोशन फॉर एफ्रोडाइट द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। तो गाइज ये वही एफ्रोडाइट है जो पिग्मेलियन था ना, ग्रीक माइथोलॉजी वाला पिग्मेलियन, सिप्रस का जो किंग था, वह उसको एफ्रोडाइट से प्यार हो गया था। यस गाइज, तो पिग्मेलियन हैड ए स्पेशल डिवोशन फॉर एफ्रोडाइट। तो ये तो हम ओविड की पढ़ रहे हैं, है ना, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी बिकॉज ही वाज सीकर आफ्टर ब्यूटी, है ना, क्योंकि वो उसको क्या था, उसको सुंदरता के पीछे उसको बहुत ज़्यादा तलाश थी, तो सुंदरता की देवी से उसको कुछ ज़्यादा डिवोशन था। Then the day of the festival of Aphrodite came. When he approached the altar, he prayed earnestly and saw the fire that burned there and leaped suddenly in flame. Oh, this excitement stirred him, and he came back to his statue and held her in his arms. Guys, ये मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि पिग्मेलियन था ना, पिग्मेलियन हैड ए स्पेशल, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा समर्पण था, डिवोशन था, डिवोटेड था जो एफ्रोडाइट के प्रति। वह गॉडेस ऑफ ब्यूटी है ये, एंड क्योंकि वह गॉडेस जो ब्यूटी था ना उसका ही वह तलाश वाला था। एंड जब एक दिन आया था ना एफ्रोडाइट वाला, एक दिन जब फेस्टिवल आया, त्यौहार आया, और जब वह वहाँ पर वेदी पे पहुँचा, जब हवन पे पहुँचा ना उससे प्रेयर करने, तो उसने बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रेयर की एंड उसने देखा कि आग ना उछलने लगी और बहुत तेज जलने लगी और सडनली लपटें आने लगी। तो मतलब उसने उसको कुछ ज़्यादा उत्तेजित कर दिया उस चीज़ ने, और फिर वापस वह अपने स्टैचू के पास आ गया और उसको उसने हक कर लिया, अपनी बाहों में ले लिया, पकड़ लिया कसकर। तो अब देखते हैं हम पिग्मेलियन एंड गैलेटिया मैरिज। अब इनकी शादी कैसे होगी भाई, अब हम स्टोरी सुनते हैं गाइस कि एक मूर्तिकार और मूर्ति की शादी कैसे हो सकती है। यस गाइस, देखते हैं, कुछ तो हुआ होगा इसमें मिरेकल। सर्टनली बाय द एनिमेटिंग ग्रेस ऑफ एफ्रोडाइट द स्टैचू वाज रियली मूविंग। ओ गाइस, आपने देखा था ना कि पिग्मेलियन ने अभी एफ्रोडाइट से प्रेयर की थी। यस, तो क्या हुआ, उसकी जो जीवनता, उसमें क्या होगी, एफ्रोडाइट की जो दया थी, जीवनता थी, इससे क्या हुआ, स्टैचू क्या है, रियली मूविंग, वह चलने लग गया। एंड ही फेल्ट द हार्ड आइवरी ग्रो, उसने उसको कस के पकड़ लिया था अपने स्टैचू को, तो उसने फील किया कि जो हार्ड आइवरी ग्रो एंड ग्रो सॉफ्ट, वह सॉफ्ट हो गया, एंड वार्म लाइक वैक्स इन हिज क्लास, जैसे मोम रहता है ना उसकी तरह सॉफ्ट हो गया है, वो उसने देखा। एंड ही सा द लिप्स ग्रो रेड, और उसके लिप्स रेड हो गए, एंड द चिक्स प्लस पिंक, फैंटली पिंक, और बिल्कुल हल्के से पिंक होने लग गए वो। उसने देखा यार ये तो रियल होती जा रही है, ये क्या हो रहा। द गैलेटिया ओपनड हर आइज, हिज ड्रीम्स बिकेम ए परफेक्ट रियलिटी व्हेन शी स्टेप, जब उसने नीचे कदम रखा, डाउन स्टेप डाउन फ्रॉम हर पेडेस्टल, वह जो मूर्ति नहीं रहती उसमें या सीढ़ियाँ लगी रहती है, उससे उसे नीचे कदम रखा, इनटू हिज आर्म्स, उसकी बाहों में, एज ए फ्लैश एंड ब्लड गर्ल, बिल्कुल जो जीवंत लड़की है ना, फ्लैश एंड बिल्कुल मांस और खून वाली लड़की, उसकी तरह जीवंत लड़की की तरह उसने उसके बाहों में आई वो उसके। एंड इन कोर्स ऑफ टाइम द टू वर हैप्पीली मैरिड, एंड कोर्स टाइम के साथ गाइज वह दोनों हमेशा साथ साथ रहने लगे। तो गाइज ये हमारी पिग्मेलियन वाली मिथ हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अब गाइज इसमें जो पिग्मेलियन में एक सिंड्रेला इसकी फेरी टेल है। तो गाइज हमने बचपन में सिंड्रेला की फेरी टेल काफ़ी सुनी है, तो हम एक बार इसको थोड़ी सी देर इसको रीड कर लेते हैं कि सिंड्रेला क्यों दिया है इसने यहाँ पर। गाइज सिंड्रेला का कॉन्टेक्ट हमारा जीबी शाह की पिग्मेलियन से है। यस, चलिए रीड करते हैं इसको, पर इसमें आपको गाइज नोट कर लीजिएगा कि इसका नाम गैलेटिया था, गैलेटिया। पिग्मेलियन का जो मूर्ति थी ना उसका नाम गैलेटिया था, और गैलेटिया से उसकी शादी हो गई थी। यस, द सिंड्रेला फेरी टेल, शाह हैज मिक्स्ड पिग्मेलियन। अब गाइस यहाँ पे हम जीबी शाह की बात कर रहे हैं, है ना, जो हमारे कोर्स में है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। यस,
शाह हैज मिक्सड द पिग्मेलियन मिथ विद द सिंड्रेला फेरी टेल. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, a rich merchant married a woman with a too fair but evil daughter. कैसी सिंड्रेला की फेरी टेल है कि जो एक रिच मर्चेंट था ना, उसने उसकी फर्स्ट वाइफ की तो डेथ हो गई थी, पर उसने दूसरी किसी एक लेडी से शादी कर ली थी. उसके साथ है ना 2 बेटियां आई थी उसके घर पर वो काफ़ी इविल थी, बहुत बेकार थी. और जो उसकी फर्स्ट वाली जो वाइफ की डेथ हुई थी ना, उससे उसको एक गर्ल चाइल्ड थी. यस. तो द चाइल्ड ऑफ द फर्स्ट मैरिज वाज सेट टू डू ऑल द वर्क एंड टू स्लीप अमंग द एशेज. गाइस उसको बहुत मतलब उसके बहुत वो करते थे, उसको कष्ट देते थे. फर्स्ट वाला चाइल्ड था ना, हाँ, जो उसकी पहले वाली जो बेटी थी ना, उसको बहुत परेशान किया करते थे वो दोनों, वो माँ और वो दोनों बेटियाँ. वो काफ़ी इविल थी. और उसको गाइस लिटरली उसको वो एशेज पे सुलाते थे, बिल्कुल जो राख होती ना, जलती हुई राख, उस पर सोना पड़ता था उसको. एंड वन डे द किंग गेव ए ग्रैंड बेल, है ना, बॉल. तो जो किंग था ना, उसने एक शानदार नृत्य का आयोजन किया. एंड द स्टेप सिस्टर्स, और जो सौतेली बहनें थी ना, ड्रेस एंड सेट ऑफ, उन्होंने अच्छी अच्छी ड्रेस पहनी एंड रवाना हो गई वह तो. बट शी वाज लेफ्ट बिहाइंड वीपिंग. लेकिन जो फर्स्ट वाला चाइल्ड था ना, उसकी फर्स्ट वाइफ से, वह पीछे छोड़ दिया गया रोते हुए. हाउएवर ए वाइट बर्ड ब्रॉट हर ए लवली ड्रेस. लेकिन हालांकि फिर भी उसके लिए क्या हुआ था, एक जो वाइट बर्ड रहता है ना, ऊपर चल घूमता रहता है, फेरी वाला, वह उसके लिए क्या लाया, एक लवली ड्रेस, सुंदर प्यारी सी ड्रेस लेकर आए. शी वेंट टू द बॉल एंड वेयर शी एट वंस वॉन द प्रिंस हर्ट. और एक बार में उसने क्या करा, प्रिंस का हर्ट वॉन कर लिया. एंड एज शी रस्ड बैक एट हर होम एंड शी ड्रॉप्ड हर स्लीपर एट द प्रिंस वॉर्ड. गाइज वह उसने क्या करा, अपनी ये स्लीपर्स थी ना वहीं छोड़ दी थी. उसने क्या करा, जाते ही तो उसने प्रिंस का हार्ट जीत लिया. और फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, तो सडनली वापस घर भाग कर आ गई वो. और जैसे ही वह घर भाग कर आई, और उसकी स्लीपर वहीं छूट गई. एंड द प्रिंस वोड, और प्रिंस ने शपथ ली, ही वुड वेड, वह उसी से शादी करेगा, द मेड हु ओन इट, जो इस चप्पल का स्वामित्व रखती हो. ओके. तो गाइस क्या होता है कि वन स्टेप सिस्टर, जो उसकी एक सौतेली बहन थी ना, कट ऑफ हर टो, उसने अपना अंगूठा काट लिया. एंड द अदर हर फील टू मेक इट फिट. और जो अदर दूसरी वाली थी, उसने क्या करा, अपनी हील ही काट ली उसको परफेक्ट फिट बैठाने के लिए. बट द प्रिंस वाज नॉट डिसीव्ड. लेकिन प्रिंस को धोखा नहीं दिया गया. एंड ही अल्टीमेटली मैरिड सिंड्रेला, और वह सिंड्रेला से शादी कर लेता है. तो गाइस जो सिंड्रेला से तो पहले उसकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल थी सिंड्रेला की. बट जब उसकी शादी जो किंग या जो किंग के बेटे प्रिंस से हो जाती है, तो उसको काफ़ी अच्छी एक अच्छी लाइफ जीती है वो. ब्लेंडिंग विद द सिंड्रेला फेरी टेल, शाह हैज यूज्ड इट टू शूट हिज पर्पजेज, है ना. द नेम सिंड्रेला हैज नाउ कम टू स्टैंड फॉर एनी गर्ल who achieves happiness and successes after leading a miserable life. गाइस जो द नेम ये जो सिंड्रेला जो नाम है ना, ये ऐसी लड़कियों के लिए आता है, उनके लिए प्रतीत होता है जो गाइस जो हैप्पीनेस को अचीव करती हैं, सक्सेस अचीव करती हैं आफ्टर लीडिंग ए मिजरेबल लाइफ. मतलब उनने काफ़ी दयनीय जीवन गुजारा हो, काफ़ी कष्ट वाला जीवन गुजारती है, उसके बाद उनको एक हैप्पी लाइफ मिलती है, एक सक्सेसफुल लाइफ मिलती है. तो वो होती हैं सिंड्रेला. यस. लाइक सिंड्रेला, एलिजा लीड्स ए रेज्ड लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो गाइस ये जो एलिजा है, एलिजा कौन है, ये हमारी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है ना, उनकी स्टोरी से बिलोंग करती है एलिजा. यस. लाइक सिंड्रेला, एलिजा लीड्स ए रेज्ड लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम. जो एलिजा थी ना, वह उसने भी ऐसा ही जीवन जिया था सिंड्रेला की तरह. यस. एंड हर स्टेप मदर डज नॉट लव हर एंड हर फादर कॉम्पेल्स हर टू अर्न हर ओन लिविंग. गाइस ये काफ़ी थोड़े नीचे लोग रहते हैं, जैसे नीचे वो अपना काम नहीं करते, गली वगैरह में ऐसे लोग रहते हैं, जैसे कुछ भी बेच दिया. ये एलिजा कौन है, फ्लावर गर्ल, ये फ्लावर बेचती थी. हाँ. तो गाइस इसके फादर उसको कॉम्पेल करते हैं कि आपको अर्न करना है. उसकी स्टेप मदर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है. एंड देन सडनली ए चेंज कम्स इन लाइफ एंड शी इज क्रिएटेड इनटू ए कल्चरल लेडी हु कैन इजीली पास ऑफ ए डचेज. गाइस अचानक से क्या होता है, उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं. और जो एलिजा रहती है ना, वो ऐसे क्रिएट हो जाती है जिसको कल्चर लेडी. एंड
और वह डचेज के रूप में पास हो जाती है। एंड इवन गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे कि सब लोग उसको ऐसा कह रहे थे कि आप क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ से बिलोंग करते हैं। यस, इतनी वो कल्चर इतनी डेवलप हो गया था, वो हो गई थी एलिजा। इज देन लव्ड बाय फ्रेडी, और उसको किसके द्वारा प्यार किया जाता है? फ्रेडी के द्वारा प्यार किया जाता है। हु मैरिज हर विद whom शी लीड्स ए हैप्पी लाइफ। फिर उसकी शादी किससे होती है? फ्रेडी से होती है ना। बट इसमें इसकी शादी चलो मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताती हूँ आपको, काफ़ी स्टोरी मिक्स होगी इसमें। शाज ट्रीटमेंट ऑफ द लीजेंड डिफरेंस, शाज का व्यवहार ऑफ द कहानी के प्रति डिफरेंस कुछ अलग ही बदलाव है ना। इन शाज प्ले हिगिंस इज पिग्मेलियन, तो पिग्मेलियन कौन है? डॉक्टर हिगिंस पिग्मेलियन है। एंड द एलिजा इज गैलेटिया, और जो एलिजा कौन है? उसकी गैलेटिया है, क्योंकि हिगिंस ने क्या करा था? एलिजा को कल्चर लेडी बनाया था, तो हिगिंस तो पिग्मेलियन हो गया एंड एलिजा हमारी गैलेटिया बन गई। एंड शी इज एन अनएजुकेटेड गर्ल, वह क्या थी? एक अनपढ़ लड़की थी। हु सेल फ्लावर्स, जो क्या करती थी? हु सेल्स, जो फ्लावर को बेचती थी। हिगिंस कीप्स हर फॉर 6 months इन हिज लेबोरेटरी। तो गाइज ये जो हिगिंस है ना, इसने एलिजा को 6 months के लिए अपनी लेबोरेटरी में रखा था। इसका काम क्या था? ये ऐसे ही मतलब कुछ शर्तें वगैरह, मतलब ऐसे मतलब जो बैट्स वगैरह उनको एक्सेप्ट करता है ये। और ये ना 6 months में किसी भी जो अनएजुकेटेड लड़के है ना, गर्ल है ना, उसको वो कल्चर लेडी बना देता है। यस, शी इज वेल ट्रेंड एंड बिकम परफेक्ट रिफाइंड लेडी ऑफ लंदन। Thus Higgins is the creator of a new Elijah, but he does not marry his creation as Pygmalion does. लेकिन वह क्या करता है? लेकिन वह एलिजा से शादी नहीं करता, क्योंकि पिग्मेलियन ने तो गैलेटिया से शादी कर ली थी। पर हिगिंस क्यों नहीं करता उससे, एलिजा से शादी? ये हम नीचे वाले इसमें देखते हैं। रीजन ऑफ नॉट मैरिंग देम, उनकी शादी क्यों नहीं हुई ये हम देखते हैं कि जीबी शाह ने उनकी शादी क्यों नहीं करवाई। There are 2 reasons behind it. First, it is Oedipus complex. Oedipus complex क्या होता है? Guys, please do remember कि जो Oedipus complex है वो होता है which comes in the way of Higgins marriage with Elijah. ये उन दोनों की मैरिज के बीच में आया, क्योंकि Oedipus लव है ना, क्योंकि उसको उसकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था। हिगिंस को उसकी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार था। एंड वो ऐसी ही लेडी कुछ सोच रहा था अपने लिए कि उसके माँ की तरह की जैसी हो, बिल्कुल सेम। तो ऐसा मिलना तो इम्पॉसिबल है। और उसने उसके माँ के रूप में माँ को अलग ही छवि दे रखी थी कि बहुत ज़्यादा महान थी उसकी माँ उसकी नज़रों में। यस गाइज, मिसिस हिगिंस, क्या नाम था उनका? मिसिस हिगिंस। हिज मदर हैज इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ हिज सन, कुछ ज़्यादा ही प्रभावित किया था उनने उनकी बेटे की लाइफ को। सो मच दैट ही डज नॉट लव अदर वुमेन एक्सेप्ट हिज ओन मदर, मतलब वो किसी और लड़की से प्यार ही नहीं कर सकता। यस, एंड जो सेकंड था इसमें, सेकंड अकॉर्डिंग टू शाहज फिलोसफी, जो जीबी शाह की जो फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग एलिजा कुड नॉट हैव मैरिड हिगिंस, वह हिगिंस से मैरिड नहीं कर सकती क्योंकि वो 45 ईयर्स का है। हु इज़ ओल्ड, जो काफ़ी बूढ़ा है वो। एंड द लाइफ फोर्स, और जो जीवन शक्ति है ना, जीवंत शक्ति, वुड प्रॉम्प्ट, वह उसे उकसाएगी हर टू मैरी फ्रेडी, क्योंकि फ्रेडी क्या है? उसी की एज का, एलिजा की एज का। एंड हु इज़ मच यंगर, जो बहुत ज़्यादा यंग है। एंड इज लाइकली टू मेक ए बेटर फादर टू हर चिल्ड्रन। ओके गाइज, ये हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर। कितनी स्टोरी कवर करी आज हमने? पिग्मेलियन लीजेंड कंप्लीट होती है। तो आज आपने देखा ना, ये पिग्मेलियन लीजेंड है ना। एक तो हमने ग्रीक माइथोलॉजी वाली पिग्मेलियन लीजेंड कवर करी है, एक हमने ओविड की पिग्मेलियन कवर करी है, एक हमने जीबी शाह की पिग्मेलियन कवर करी है, और गाइस एक हमने सिंड्रेला वाली स्टोरी, जो फेरी टेल है ना, ये वाली सिंड्रेला फेरी टेल, ये वाली कवर करी है। सो गाइज ये वाली वीडियो मेरी यहीं पे क्लोज होती है। यस गाइज, अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, या कोई भी स्टोरी आपको, इसकी पूरी स्टोरी अगर मुझसे दोबारा सुननी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी। यस गाइज, हाँ चलिए गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये मेरे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।